मित्रों, जय माता जी। मैं आपसे चारण महावीरों के बारे में जानकारियां साझा कर रहा था कि चारण महावीरों ने राजस्थान के विभिन्न युद्धों में क्षत्रिय वीरों के साथ किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन किया तथा अपनी मातृभूमि, अपने जातीय गौरव, अपने स्वाभिमान, गोधन की रक्षार्थ, मातृभूमि की रक्षार्थ, धर्म की रक्षार्थ, अपनी आन बान की रक्षार्थ किस तरीके से उन्होंने अपने बलिदान दिए, त्याग के प्रतिमान स्थापित किए। इन सभी बातों पर मैं आपसे ये छठी श्रृंखला साझा कर रहा हूं। आज मैं बात शुरू कर रहा हूं भदौरा के साधु भैरूदास जी से। महाराणा जगत सिंह जी का समय, भैरूदास जी बड़े अक्खड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे और दुर्गादास जी राठौड़ के अनन्य सहयोगी थे। जब उन्हें दुर्गादास जी को जोधपुर से देश निकाला हुआ, वो मालवा की तरफ रवाना हुए, उस समय उनके साथ जो प्रभृति वीर उनके साथ रवाना हुए, उनमें भैरूदास जी साधु भी प्रमुख थे। वहीं उज्जैन की पावन धरा पर उनका देहावसान हुआ। वहीं उनके पुत्र ने उनकी स्मृति में एक छतरी बनाई, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम उस छतरी का संरक्षण नहीं कर पाए और आज हमें पता नहीं कि वो छतरी कहाँ है। लेकिन डिंगल गीतों में ये बात पूर्णतया उल्लेखित है कि वहां उनके पुत्र ने उनकी स्मृति में एक छतरी का निर्माण करवाया। बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इनके विषय में एक बहुत प्रसिद्ध बात है, हालांकि मैं वो बात पहले आपसे एक बार साझा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्मृति पटल पर एक बार पुनः उस बात को ला रहा हूं कि जब महाराणा जगत सिंह के दरबार में भैरूदास जी साधु उपस्थित हुए, कहते हैं कि उस समय महाराणा किसी राव जी से पृथ्वीराज रासो का पाठ सुन रहे थे। जब कवि ने उपस्थित होने की आज्ञा चाहिए तो महाराणा ने एक बार मना करवा दिया। ये स्वाभिमानी कवि को बात चुभ गई। उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हैं महाराणा अंदर? तो संदेशवाहक ने कहा कि महाराणा पृथ्वीराज रासो का पाठ सुन रहे हैं। इतना सुनते ही उस निडर कवि को आक्रोश आ गया और उन्होंने कहा कि या तो सुनने वाले वीर नहीं बाईदासी होंगे, या फिर जो पढ़ने वाला है उसका मुंडा नहीं मुंडी होगी। ये बात संदेशवाहक ने महाराणा साहब को जाकर सुनाई। महाराणा ने उनको तुरंत बुलाया और कहा, वाजी साहब अपने मुंडे का परिचय दीजिए, पढ़िए। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा ओजस्वी पाठ किया कि पूरा दरबार उनके वाह वाह कर उठा। लेकिन ये बात महाराणा को थोड़ी यूं असहज लगी। उन्होंने कहा, वाजी साहब आपके मुंह, आपकी जीवा में तो ताकत है, ये तो मैं बात मान गया, लेकिन आपके बाहुबल में ताकत नहीं है। उन्होंने कहा, कैसे? तो कहते हैं कि महाराणा ने कहा कि भी जो ददलई का पूर्णदास मैहारिया चारण था, उसको रामपुरा के राव बैरीसाल ने इस तरीके से मार दिया जैसे किसी कुत्ते को मारता हो। आज तक किसी चारण ने उसका वैर नहीं लिया। अगर आपके बाहुबल होता तो कोई न कोई चारण उसका वैर लेता कि नहीं लेता। कहते हैं कि भैरूदास जी ने कहा कि भी अगर आपके हाथ मेरे ऊपर होंगे तो मैं वैर ले लूंगा। और उन्होंने अपने तीनों बेटों को साथ लेकर वहां गए, उस बैरीसाल चंद्रावत को बोकार कर मारा और जातीय वैर शोधन किया। आज के समय में हम इस बात को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। उन दिनों तो लोग कहते थे, जननी जने तो दो जन चंगो जोबन खोय, कै जन वैर विहंडणो कै कुल मंडण होय, या 12 वर्षा बापोरो लह वीर लंकाल, या बापा हंदा बैर कपूता बीसरे। तो अपने वैर को लोग कहते हैं कि वैर एक ऐसी चीज है तो 100 साल के बाद में 2 दांत कर दे, यानी पुनः जवान होता है। तो उन्होंने लिया। उस समय कवियों ने भैरूदास की उस दुस्साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारी न तो मूर्खता में कोई न तो तुम्हारी मूर्खता की कोई सीमा है और न ही तुम्हारे साहस की कोई सीमा है। मूर्ख तणे न मोल, मोल नहीं मोटी तणे, सारी बात सतोल तीनों बेटा आप तण। कि अगर चारों ही आदमी अगर आप मारे जाते तो तुम्हारे घर के आड़ी तो लेंगरी आ जाती। इसलिए न तो तुम्हारी मूर्खता में कोई सीमा है, न कोई तुम्हारी बहादुरी की कोई सीमा है। उस समय के डिंगल गीतकार हुए जीवनदास जी कल्ला पुष्करना ब्राह्मण थे। उन्होंने एक गीत में कहा कि पूरा वैर काटते पूरा, सूरा भला जगत साधार, महियारियां तणे सिर माथे, ओ सांदवा तणो उपकार। ये बात बहुत अमर रह गई।
उसी समय महाराजा अजीत सिंह जी के समय का एक किस्सा है कि तेज सिंह खिड़िया जो भूपत जी के पुत्र थे, बड़े स्वाभिमानी हुए, महाराजा अजीत सिंह जी के खास व्यक्तियों में थे। कहते हैं कि महाराजा ने किसी सुजान सिंह राठौड़ की छतरी उदावताओं के कहने से आदेश दे दिया कि उस छतरी को पटक दिया जाए। उस समय मानवता को स्थापित करने वाले, मानव मूल्यों का रक्षण करने वाले तेज सिंह साधु ने कहा, तब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं इस छतरी को नहीं पटकने दूंगा। उस समय किसी कवि ने कहा कि तिण वार शकब भोपत तणे और नहीं करवे इसी सुजान तणी छतरी छितर और तिण राखी तेज सी। इन्हीं महाराजा के पुत्र हुए राजा धीराज भगत सिंह, उनके खास जो मर्जीदान थे दान जी मुंदियाड़, जिन्हें मुंदियाड़ भी भगत सिंह जी ने दिया, बहुत सम्मान दिया उन्हें। उनकी तलवार की प्रशंसा करते हुए किसी कोई ने कहा है कि जिस तरीके से दुर्गादास की तलवार का तेज था, वही करनीदान जी की तलवार का तेज था। बालाना देश रेस पंड वेशा दिल्ली तणे मालम दरबार आसावत बीठल उत आखा तिसड़े ही भीमावत तरवार। ये महाराजा भगत सिंह के खास खास आदमियों में थे। कहते हैं कि जब अभय सिंह जी मरणासन हुए, उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, तब उनके विश्वस्त सरदारों ने, सहयोगियों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे फला फला सरदार वचन दे दें कि मेरे पुत्र राम सिंह को गादी च्युत करने में भगत सिंह कोई भी कुचक्र रचेगा तो उसमें आप राम सिंह का सहयोग करोगे। उस समय जिन जिन सरदारों ने वचन दिए उनमें शेर सिंह जी रिया ठग साहब, शेरो भाग के मसंचर है गढ़ भगतेरी यान बहुत प्रसिद्ध है, और मोर टहूका के बारठ इंद्र भाण जी अग्रगामी भगत सिंह जी ने चढ़ाई की। उस समय करनीदान जी भगत सिंह जी की सेना की हरोल पंक्ति के सेना नायक थे। उस समय जब पता चला मोर टहूका के बारठ इंद्र भाण जी को, वो अपने 500 घोड़ों से जोधपुर महाराजा की सहायता वहां से चढ़े। लेकिन जैसे ही करनीदान जी की पता चला तो उन्होंने अपने मामा शिव, उनका ननियाल था, अपने मामा श्री को कहलवाया कि आप बीच में इंद्रभान को गोठ के बहाने रोक लेना, अगर वो रुक जाएगा तो हम तब तक राम सिंह को गादी से उतार देंगे और भगत सिंह जी को बैठा देंगे। वो शिव के पास से निकल रहे थे तो उन्हें शिव के साधुओं ने उनकी मनवार करके वहां गोठ की, तब तक समय निकल गया। लेकिन फिर भी वो इंद्रभान जी को जैसे ही पता चला वो वहां आए और वो युद्ध किया कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए वो गौरवशाली अंकित हो गया। उस समय इंद्रभान जी ने वीर गति प्राप्त की। उस समय के किसी कवि ने कहा इंद्रभान जी की वीरता को बखानते हुए, बहुत ही जबरदस्त है गीत की पंक्तियां, बरोसो होतो अप्रमाण गण मापोरो प्रगट वरदायरो तेज पूर्णा जसावत कायरो पणो न जणावे फरू के बायरो जते पूर्णा। भगत सिंह जी के पुत्र हुए विजय सिंह जी। विजय सिंह जी ने अपने सरदारों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ धोखे किए। इससे अधिक संख्य जो बहादुर सरदार थे वो उनसे नाराज हो गए और अपने अपने ठिकानों में जाकर बैठ गए। जब मराठा ने उन पर आक्रमण किया उस समय वो अंदर से डर गए और उन्होंने मथानिया के बारठ गिरधरदास जी से कहा कि अब बादशाह बताओ मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरफ से दोहे लिख रहा हूं और मेरे दोहे अगर पढ़ लिए किसी राजपूत ने तो उनको आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अशोक ठाकर महेश दास जी को, पलिना ठाकर, भीम जी पातावत को दोहे लिखे, शीश रखे तो नाक तज नाक रखे तज शीश, अरे भीमा जो मन भावती लिख दे मुरुधर धीस, या तो उभा दलपत तना मारी मरुधर जाय महेश। ये सभी सरदार आए और मराठों की सेना जो मेड़ता में थी उनका वो मुकाबला किया कि उनका मराठों का जो सेनापति था फ्रांसीसी डिबोय, उसने दांतों तले उंगली दबा ली। उसने कहा कि मैंने मेरे जीवन काल में ऐसे वीर विश्व के किसी कोने में नहीं देखे जो तोपों के सामने इस तरीके से आ रहे थे जैसे वो माल्यार्पण ग्रहण करने के लिए आ रहे हो। बहुत जबरदस्त वीरता होते। उस युद्ध में 4 चारणों ने वीर गति प्राप्त की, और भी की होगी लेकिन 4 नाम मेरे सामने आए। दलपत जी बारठ हिंदोकली, बिज्जो जी बारठ हिंदोकली, पदम जी ददवाड़िया बलूंदा और रघुनाथ जी बारठ मोरटहू का।
रघुनाथ जी ने वो वीरता बताई कि उनका सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन उनकी धड़ जूझती रही। उस समय कवियों ने कहा, मुंडी राड़ जद मेड़ते हद बताया हाथ, सिर कटियो धड़ जूझियो रंग बारठ रघुनाथ। ये रघुनाथ जी अहमदाबाद के लड़ाई में भी लड़े थे, लड़े जसुनाथ जसनाथ तरणो रघुनाथ। मैं बारठ दलपत जी की बात कर रहा था। दलपत जी बड़े स्वाभिमानी कवि थे। जब महारा दलपत जी बड़े स्वाभिमानी कवि थे। उन्होंने राजा धीराज भगत सिंह जी को, वो भगत वाही भगत वारी वा तरवार, बाप कटे जण बाहुआ भैंसेरो की भार, या बापो मत के भगत सी, या आछी दी जमाला रात है नया नरकरी नीम, जैसे दूहे बेबाकी से सुनाए। महाराजा धीराज इतने नाराज हुए और उन्होंने दलपत जी को नागौर से देश निकाला दे दिया। तब उन्होंने कहा था दलपत जी ने कि नाक भींच निकलूं जितो थारो नागानो नरियंत, कि हे नरेश, तुम्हारा नागौर है कितना, मैं तो नाक को पकड़कर यहां से निकल जाऊंगा, श्वास नहीं लूंगा। बीकानेर आए, महाराजा गज सिंह जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि भगत सिंह जी के पुत्र विजय सिंह जी पर मराठाओं ने आक्रमण कर दिया है, और मारवाड़ के गौरव की बात है, मारवाड़ के स्वाभिमान की बात है, मारवाड़ के मर्यादा की बात है, उस समय वो अपने भाई के बेटे बिजो जी के साथ बीकानेर से रवाना हुए। तब किसी उनके हितैषी ने कहा, बाजी साहब आपको तो देश निकाला है, आप कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, देश निकाला मुझे देश में रहने के लिए है, देश के मरने के लिए देश निकाला नहीं। उसमें किसी राजा के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मैं वहां जाकर अपने दुश्मनों से, मराठे मारवाड़ के दुश्मन वो मेरे दुश्मन, वो महाराजा के दुश्मन वो मेरे दुश्मन, वो बात हमारी है। लेकिन मुझे देश के लिए मरने हेतु किसी महाराजा के आदेश की आवश्यकता नहीं है। मैं वहां जाकर लड़ूंगा, वहां जाकर मैं मरूंगा। बड़े बहादुरी से लड़े बाप बेटे, और उनकी प्रशंसा कई डिंगल गीतों में कवियों ने कही। उसमें एक गीत है कि दलपत तो ऐसा मरुधरा, जो मारवाड़ को नर संबंध कहा जाता है, उस संबंध का वो अमोलक रतन था। दलपत रतन खोल चक देखो, और मुरधर रतन अमोलक महा। उस समय जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में बिजो जी अपने बड़े बाप की प्रशंसा कर रहे हैं, और दलपत जी अपने भाई के पुत्र यानी अपने बेटे की प्रशंसा कर रहे हैं। किसी कवि के गीत की पंक्तियां हैं कि दोहू बाप बेटे दड़ा भेड़िया अथा हाँ दड़ा के बीच झाड़ अथा हाँ क्रोध कीद, जोय राड़ कह विजो वाह रे पितारा जेठी, तो जगह हरो कह वाह कर्ण वाला जोध। मराठों ने इस राजस्थान के ऊपर बहुत आक्रमण किए जगह जगह। जब उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय कुराबड़ राव जी गुलाब सिंह जी के साथ भीमखंड के करनीदान जी गार्डन ने जो साहस बताया, वो कई डिंगल गीतों में चित्रित हुआ। महादान जी मेड़ू, जादूराम जी आढ़ा, और जी मोती सर, कई कई डिंगल के गीतकारों ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। दान जी मोतीसर के गीत की पंक्ति में रख रहा हूं कि समाहर दगे गुलाब सिंगरे सावत भली समारी, खंड खंड चावो कियो भीम खंड करना काढ़ कटारी। या जादूराम जी लिखते हैं कि समार बाजता रूक गण चूक दल साजिया, और गाडन छात दल दिखण गाहे कमर हरनाथ रा गयंद सिर कटारी, और वर्णगत कर्ण हद तुही जब आहे। या महादान जी मेड़ू लिखते हैं कि चढ़ी अणी धर वेद हरनाथ धर चटारी, फौज मर हटारी फौज फरन है, और पाण झट पटारी ढाब कज पटारी कटारी करी गर काब करन। उसी समय एक अमराजी खिड़िया का भी वर्णन आता है। वो कौन से युद्ध में लड़े अमराजी खिड़िया विदित नहीं हुआ, लेकिन गीत है वो हरनाथ जी कोठारी, जैन वणिक कहा हुआ है। क्या गीत की भाषा है। युद्ध हुआ वो मेवाड़ में हुआ था, और किसी मारवाड़ की, वो जो युद्ध हुआ वो मेवाड़ में हुआ था, और मारवाड़ की शान के लिए वो अमराजी खिड़िया ने वहां अपना बलिदान दिया था। तो गीत में आता है कि घाय घूमाड़ गर पाड़ दौड़ा घना, राड निरखे घणु पतंग रीधो बसंतो जिको मुरधर तणी बाड़ में, और कुंवर मेवाड़ में नाम कीधो। उसी कालखंड के करनीदान जी खिड़िया एकलगढ़ के हुए। जब एकलगढ़ पर
राजपूत धाड़वियों ने लूटने के उद्देश्य से हमला कर दिया, उस समय वहां करणीदान जी बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भवानी दान जी सोदा ने गीत कहा था कि शीश रुंड माल सागे सो भायो समेर सूरा, पूरा लोहा छक्यो आगा दे दे पग बेवाण बैठा ये लेर वारंगा गावती वनाम, अरे सजोड़े ले गई कर्ण वीर नय शुरग। उसी समय मारवाड़ पर एक और मराठा ने आक्रमण किया और उस युद्ध में रिया ठाकसा भगत सिंह जी के साथ गोदोड़ा के खिड़िया हट्टू जी के बेटे ईश्वर जी खिड़िया, ईश्वरदास जी खिड़िया बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके उन पर लिखे हुए गीत खूब गीत मिलते हैं। महादान जी मेड़ू लिखते हैं वो कि दुबे नाल गोला कले जमी पुड़ धड़हड़े, वीर त्रमाला घोक बागे न चाड कचवा हरी गनी मां चापड़े, ईश्वरो जुड़े भगतेशो आगे। या गीत में आगे पंक्तियां आती, चम्मारा ढोलनता जोत भेड़ो चानन होत। और जदूराम जी लिखते हैं कर होत माद बनो केसरियो और निशरियो ईशरियो नायो। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि उस कालखंड में अनेक योद्धा हुए, उन योद्धाओं का गौरवशाली इतिहास संग्रहित किया जाना चाहिए, उनका काव्य संग्रहित किया जाना चाहिए और युवा पीढ़ी तक उस काव्य को, उस गौरव गाथाओं को संप्रेषित किया जाना चाहिए, ताकि उनके उज्जवल चरित्र से, उनके गौरवशाली कामों से, उनके अनाम उत्सर्ग से, उनकी स्वामी भक्ति, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी कर्म निष्ठा आदि से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके, जीवन मूल्यों को सीख सके। कामनाओं के साथ जय माता दी।